आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कंस्ट्रेंट रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये, हेडिंग देना कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब लिमिटेशन, इसके ऊपर कुछ लिमिट है इस मोशन के ऊपर। ठीक है, तो इसको लिख लेना, इसका डेफिनेशन लिख लेना। मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी रिस्ट्रिक्टेड, लिमिट और रिस्ट्रिक्टेड मोशन। कंस्ट्रेंट का मतलब ही तो रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड मोशन। ठीक है क्या, इस मोशन पे कुछ लिमिटेशन होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ अ बॉडी रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड अंडर सम फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन और governed by or governed by some mathematical rule, some mathematical rule। mathematical rule, ठीक है, is called constant motion, is called constraint motion। ठीक है क्या, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है। इफ दिस इज अ ब्लैक, एक ब्लैक कलर का ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे मैं फोर्स F लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या इसका मोशन इसी प्लेन के लॉन्ग होगा क्या हमेशा? यस और नो? इस प्लेन के लॉन्ग होगा, तो ये रिस्ट्रिक्टेड है, इस प्लेन के लॉन्ग ही मोशन होगा इसका। ठीक है, तो इसमें लिखना द बॉडी इज कॉन्स्ट्रेंट टू मूव along स्ट्रेट लाइन। द बॉडी is constrained to move along a straight line, to move along a straight line। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, सपोज मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, मेरे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये भी कांस्टेंट है टू मूव अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन? यस और नो? दिस इज आल्सो नो कांस्टेंट सर। मोशन, है ना, कांस्टेंट मोशन ये भी। इसी इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग मूव करेगा। यस और नो? तो इसमें भी लिखना बॉडी इज कांस्टेंट to move along, to move along to move along inclined plane, to move along inclined plane। ठीक है, सर हाँ बोलो। सेकंड वाला समझ नहीं है कैसे कांस्टेंट हुआ सर। कांस्टेंट मतलब कि लिमिटेड है ना, इस प्लेन के लॉन्ग ही मूव करेगा ये, ऐसा तो नहीं होगा हवा में चलने लगेगा ये। हमेशा क्या होगा, इस एंगल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस प्लेन के लॉन्ग ही मूव करेगा। यस और नो? यस सर। मोशन इस प्लेन के along कांस्टेंट है, लिमिटेड है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे था ये हॉरिजॉन्टल था, मैंने इधर की ओर फोर्स लगाया तो इसी प्लेन के लॉन्ग मूव करेगा ये, यस और नो? तो यस कांस्टेंट सर। है, यहाँ भी ये कांस्टेंट है, इसी के लॉन्ग मूव करेगा, ये थीटा एंगल पे ही रहेगा ये ब्लॉक, ठीक है? तो ये भी कांस्टेंट है। बात समझ में आया? चलो एग्जाम्पल 3, तुमको कंफ्यूजन क्यों हो रहा था बताना जरा। ऐसा तुमको लग रहा था कांस्टेंट नहीं है क्या? कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन। क्या ये बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है टू मूव अलोंग दिस प्लेन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल? रिस्ट्रिक्टेड है, यस ऐसे ही सर। मूव करेगा ये, ठीक है? चलो ये एटूड यस मशीन सर। का मैं एग्जांपल लेता हूँ। दिस इज एटूड मशीन। एक ब्लॉक है, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए, ठीक है? सपोज मास ऑफ ब्लॉक बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है? तो क्या ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यस और नो? और ये इस यस डायरेक्शन में सर। मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये x अमाउंट से नीचे आएगा तो क्या x ही अमाउंट से ऊपर जाएगा क्या, है ना? इसका डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्या, यस और नो? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और सेम टाइम भी लगेगा इसमें। इसमें अगर x डिस्प्लेसमेंट होने में t टाइम लग जाता है तो क्या ये भी x डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होने में टाइम t ही लगेगा क्या? सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या यस वेलोसिटी सर। सेम होगा दोनों का? ए और बी का वेलोसिटी भी सेम हो जाएगा, यस और नो? वेलोसिटी सेम हो जाएगा तो क्या सेम टाइम में चेंज में वेलोसिटी भी सेम आएगा तो एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा क्या, यस और नो? एक्सेलरेशन भी सेम हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है? तो ये भी कांस्टेंट मोशन है, ठीक है? और इसमें कांस्टेंट क्या है, इस ये क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग जो होगा ये इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, ठीक है? इसमें स्ट्रिंग का लेंथ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि x अगर इधर की तरफ ही आया तो x की तरफ तभी होगा इसका डिस्प्लेसमेंट जब ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेच हो जा रहा है, ठीक है? अगर ये स्ट्रेच हो जाता तो हो सकता है कि x अमाउंट से नीचे आया तो ये x अमाउंट से ऊपर ना जाए, कुछ कम ही अमाउंट से ऊपर जाए। अगर ये एक्सटेंसिबल हो जाता तो हम लोग एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है? हमेशा जहां भी तुम स्ट्रिंग देखोगे अगर वहां लिख रखा है कि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तब तो बढ़िया है, ठीक है? मतलब क्वेश्चन इंफॉर्मेशन रिच है। लेकिन अगर उसने नहीं लिख रखा है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो तुम मान लोगे कि स्ट्रिंग कैसा है, इनएक्सटेंसिबल क्या, यस और नो? तुमको स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल ही मान के करना है। क्लियर है? यस क्लियर है क्या? इस स्ट्रिंग को क्या मानेंगे हम, इनएक्सटेंसिबल। मोस्ट ऑफ द केस में तुम देखोगे कि वो नहीं लिखेगा इनएक्सटेंसिबल, ठीक है? अगर इनएक्सटेंसिबल नहीं लिखेगा तो उसको बहुत सारा चीज देना पड़ेगा तभी जाके इसके डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है और ये दे दिया है कि स्ट्रिंग ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, देन तुम एज्यूम कर लोगे कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, ठीक है? इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये हमेशा तुमको मान के चलना होगा कि स्ट्रिंग क्या है, इनएक्सटेंसिबल है। और स्ट्रिंग का मास भी तुमको जीरो मान के चलना होगा, ठीक है? स्ट्रिंग का मास जीरो मानने से क्या होता है, टेंशन सब में सेम हो जाता है। जैसे में देखो, मान लो ये मेरे पास एक रोप है जो कि टंगा हुआ है, इस बीम से वो रोप टंगा हुआ है, ठीक है? ये रोप है, मैंने इसको यहां से टांग दिया। अगर इसमें कुछ वेट होगा, अगर इसमें वेट होगा तो ये कहां से टूटना पसंद करेगा, टॉप वाले पॉइंट से टूटेगा कि यहां से टूटेगा, कि यहां से टूटेगा? कहां से टूटने का चांस ज्यादा है बताना जरा। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, कहां से सबसे ज्यादा टूटने का चांस होगा?
बोलो, सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे लग रहा होगा? अगर इसमें मास है तो ये मास वाला ये है, रोप है, ठीक है, दिस इज ए रोप। सर पॉइंट ए से, पॉइंट ए से, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट लगेगा इसके ऊपर, है ना, यहां तो टूटेगा ही नहीं, बहुत कम वेट लग रहा है यहां तक। बात समझ में आया? तो ये टूटने का चांस ए से बहुत ज्यादा है अगर ये रोप यूनिफॉर्म है और इसमें मास है तो। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हम, टेंशन बढ़ता जा रहा है क्या, है ना? यहाँ पे टेंशन निकालेंगे, अगर T1 है, TD है, मान लो ये TC है, ये TB है और ये TA है, तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे है? TA पे है क्या, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट यहीं पे लग रहा है इसका, रोप का। रोप सारा का सारा जो रोप का वेट है वो पॉइंट ए पे लग रहा है ना? TA इज ग्रेटर देन TB इज ग्रेटर देन TC इज ग्रेटर देन TD। यस और नो? अगर मैं इसको मासलेस कर दूं, इस रोप को मासलेस कर दूं, तो क्या सारा बराबर हो जाएगा? TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC इज इक्वल टू TD, बराबर हो जाएंगे क्या? क्योंकि ये डिफरेंसेस मास की वजह से आ रहा है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि कहां से ये टूटेगा, तो कहीं से भी टूट सकता है, इसके बीच में से कहीं से भी टूट सकता है, जहां से उसको वीक लगेगा, ठीक है, स्ट्रिंग जहां से वीक होगा वहां से टूट जाएगा अगर तुम इसके ऊपर फोर्स लगाओगे। बात समझ में आया? बट जो टेंशन होगा वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ रोप विल बी सेम इफ रोप हैज नो मास। क्लियर है बात? तो मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम होगा क्या? यस और नो? इस बात का मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत? यस और नो? बोलो। वो सर। चलो, तो मतलब यहाँ पे अगर टेंशन T होगा तो क्या इस स्ट्रिंग में भी टेंशन T होगा? टेंशन के बारे में मैं एक बार और चर्चा करूंगा, बट फिर भी अभी मैं कुछ बता देता हूं क्योंकि हमें यूज आएगा। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम अदर इंड होता है, ठीक है? अगर मैं इसमें इसमें टेंशन निकालूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन लिखूंगा, तो अगर मैं इसको इधर की तरफ खींच रहा हूँ यहाँ से इस पॉइंट से, और इसको मैं इधर की तरफ खींच रहा हूँ, ठीक है, T एंड T, अगर तुम्हें यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दिस टेंशन हेयर इज अवे फ्रॉम, जैसे यहाँ पे निकालना है टेंशन तुमको, तो टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? ये अदर इंड के टुवार्ड्स होता है टेंशन, और यहाँ पे तुम्हें टेंशन निकालने के लिए बोलेगा फ्रॉम हेयर, देन टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? यहाँ पे टेंशन क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, और यहाँ पे नीचे वाले पे टेंशन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, यानी दूसरे इंड की तरफ हमेशा लगता है टेंशन। क्लियर है? और टेंशन हमेशा इक्वल होगा, टी टी, यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, और यहाँ पे टेंशन किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन। बात समझ में आया? यस और नो? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आया? नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो टेंशन हमेशा इसी तरह से दिखाना, जैसे मान लो कि इस ये स्ट्रिंग है, इसमें बताना कैसे कैसे टेंशन कहाँ कहाँ होगा, ठीक है? इस तरह से है कुछ। चलो टेंशन लिखते हैं, बताना। यहाँ पे मैं टेंशन, ये ब्लॉक है, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, करेक्ट है इनकरेक्ट है? बोलो, ऊपर की तरफ होगा यहाँ पे? यस और नो? यहाँ पे टेंशन बताओ, नीचे टी ही रहेगा? क्लियर है? यस सर। यहाँ पे नीचे की तरफ सेम रहेगा, एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन भी सेम होगा। यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, ऊपर की तरफ
यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ टेंशन। ठीक है, ये T है, ये T है, और इसका पुली का भी मास में 0 कर दूं तो क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ 2T हो जाएगा टेंशन। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ 2T हो गया टेंशन, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेयर दिस इज T एंड दिस इज ऑल्सो T, सो यहाँ दिस इज T हो जाएगा, तो यहाँ पे T/2, यहाँ पे T/2 हो जाएगा, यहाँ पे T/2। टेंशन लिखना तुम्हें फटाफट आना चाहिए। ठीक है, क्या सब में टेंशन लिखा गया क्या, ऐसे लिख सकते हो आसानी से? ठीक है क्या? टेंशन हम लोगों ने लिख लिया। टेंशन लिखना बहुत आसान होता है, तो किसी एक का वेलोसिटी बता देगा या दूसरे एक दो ब्लॉक का वेलोसिटी बताएगा, तो लोग वर्क डन मेथड से हम लोग किसी और ब्लॉक का वेलोसिटी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कहीं पे नोट में नोट कर लेना। ठीक है क्या, टेंशन लिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे टेंशन लग रहा है, और डायरेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा कि है, नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिख लो जल्दी से। नो सर। हो गया? ठीक है क्या, इसमें कांस्टेंट क्या है, इसमें कांस्टेंट है इस वाले एग्जांपल 3 में कांस्टेंट क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ या घट नहीं रहा है, तो इसके स्ट्रिंग के लेंथ पे लिमिटेशन है, तो क्या ये कांस्टेंट मोशन है, यस और नो? इसके स्ट्रिंग के लेंथ पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट मोशन है। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मान लो मेरे पास एक वेज है ट्रायंगुलर, इसके ऊपर, ये ट्रायंगुलर वेज के ऊपर यहाँ पे एक और मैंने ब्लॉक रख दिया है। ठीक है, ये ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ सपोज a1 है, और इसका एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग a2 है। acceleration of this block on this wedge, triangular wedge, is a2 along this line. ठीक है, this angle is theta। तो क्या कांस्टेंट मोशन है, ये इसी की सरफेस के ऊपर मूव करेगा, है ना, कांस्टेंट है ये, इस वेज के इसी सरफेस के लॉन्ग मूव करेगा, थीटा एंगल पे मूव करेगा ये, है ना। दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट मोशन। सो ब्लॉक बी, सपोज दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज ब्लॉक ए, सो ब्लॉक बी इज कांस्टेंट, block B is constraint, block B is constraint to move on surface of, inclined surface of, on inclined surface of A। ठीक है, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले कि इसका एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का क्या हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक बी का? देखो तो जरा, एक तो इसका एक्सेलरेशन इधर भी हो रहा है और ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन, एक तो एक्सेलरेशन इधर हो रहा है a2, यस और नो, इस डायरेक्शन में a2 हो रहा है, और इस डायरेक्शन में a1 हो रहा है क्या एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन में a1 हो रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो तो,
एंगल क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच का? अगर मैं एंगल निकालूं तो क्या ये एंगल थीटा है, देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। 90 प्लस ये एंगल क्या, 90 90 प्लस 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या? दिस मीन्स 180 माइनस थीटा होगा क्या एंगल? ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा, यस यस और सर। नो? दिस एंगल विल बी 180 माइनस थीटा। क्लियर है? या फिर तुम ऐसे कर लो और इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम लोग। a1 a2 अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 180 माइनस थीटा, ऐसे निकाल सकते हो, यस और नो? या फिर तुम इसको ऐसे कर लो, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, a2 का कंपोनेंट हम इधर की तरफ ले लेते हैं। a2 का कंपोनेंट, ये एंगल तो 90 माइनस थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना था मेरा? दिस एंगल इज थीटा क्या? दिस एंगल इज थीटा, देखो, दिस एंगल इज थीटा, yes or no? This is theta, यस सर। so this angle will be theta. This angle is theta, so in this direction the acceleration is what? a2 cos theta, and in this direction acceleration is a2 sin theta. ठीक है, तो ax क्या हो जाएगा? ax, अगर इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, ठीक है, देन ax विल बी a2 cos थीटा को मैं पॉजिटिव मानूंगा, a2 cos थीटा माइनस a1, एंड व्हाट इज ay विल बी, मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लेता हूं, ठीक है, नीचे वाले डायरेक्शन को, देन ay इज इक्वल टू a2 sin थीटा। ठीक है, और a क्या होता है? a इज स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, सेम ही आ जाएगा जो यहाँ से तुमने लिखा था, यहाँ से अगर तुम लिखोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 a2 कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा लिखोगे। ठीक है, तो क्या हो गया? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2a1 a2 कॉस थीटा हो गया क्या? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, जरा करो तो इसको कितना आ रहा है ये? एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा? a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 सॉरी माइनस 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस y स्क्वायर करेंगे हम लोग, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यस और नो? यहां से जरा देखो, इसमें से अगर हम a2 स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, सो दिस इज a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 cos थीटा। क्या देखो तो दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आएगा भी। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर यही मेथड यूज करेंगे। ये मेथड में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, बट कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो तुम लोग। क्लियर है? तो नेट एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए नेट किसका मैं लिख रहा हूँ? ब्लॉक बी का लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ। ये नेट एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक बी, एंड दिस इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है? इसको नोट कर लेना। These are the constraint motions। ठीक है, सारे मोशंस रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, कहीं ना कहीं इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, इसमें इंक्लाइन प्लेन पे ये जो ब्लॉक बी है ये इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, इस ब्लॉक पे रिस्ट्रिक्शन है, दैट्स व्हाई दिस इज कंस्ट्रेंट मोशन। हो गया?
यस सर। चल नेक्स्ट हेडिंग देना कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है। लिखना मैथमेटिकल रिलेशन by which motion of two or more bodies are related are called constant relation। ठीक है। किसी भी दो और दो से ज्यादा बॉडीज का रिलेशंस अगर एक मतलब जो मोशन हो रहा है उनका वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा तो हम लोग उस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट रिलेशन बोलते हैं। किसी ब्लॉक में अगर डिस्प्लेसमेंट तुमको दे दिया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दूसरे ब्लॉक में तुम उस ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट से ये पता कर सकते हो कि दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस टाइम में। इसका मतलब क्या है कि वो एक रिलेशन है क्या, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ फिक्स चीजें होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हम दूसरे का रिलेशन लिख पा रहे हैं। यस और नो? जैसे मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, यस। मेरे पास एक ब्लॉक है और इसमें ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और मैं इसके ऊपर इसको इधर की तरफ x डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ये कहीं पे रखा हुआ था। इस ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट किया मैंने, x से इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ये भी x से डिस्प्लेस हो जाएगा इधर? यस और नो? यस सर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अगर ये मान लो इनएक्सटेंसिबल नहीं होगा तो क्या मैं ये रिलेशन लिख सकता हूं? मान लो ये y से नो। डिस्प्लेस हुआ और ये x से डिस्प्लेस हुआ, तो क्या y इज इक्वल टू x कब होगा? जब ये स्ट्रिंग क्या हो? इनएक्सटेंसिबल हो, तभी ऐसा होगा। यस और नो? तो ये लिमिटेशन है, इसके इनएक्सटेंसिबिलिटी की वजह से हम ये रिलेशन को लिख पा रहे हैं और इस तरह के रिलेशन को लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिलेशन। इसमें कांस्टेंट क्या है? स्ट्रिंग है कांस्टेंट, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या है इसमें? कांस्टेंट। बात समझ में आया? तो इसके मोशन को देख के हम लोग इसका मोशन के बारे में बता सकते हैं। इस मोशन को देख के अगर मान लो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो इसके मोशन को देख के, ब्लॉक ए के मोशन को देख के हम लोग ब्लॉक बी का मोशन बता सकते हैं। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है और इसका डिस्प्लेसमेंट y है और ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, देन y विल बी x, ठीक है, y विल बी x। और ये सेम टाइम में होगा क्या? अगर एक t टाइम में x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये भी y भी डिस्प्लेसमेंट t टाइम में ही होगा। यस और नो? y भी डिस्प्लेसमेंट t टाइम में होगा, देन dy by dt will also be equal to dx by dt। यस और नो? जो x में चेंज आया है, मान लो मैंने x में dx से चेंज किया, मैंने dx डिस्प्लेसमेंट किया, इसमें कितना किया? dx, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया dy, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dy डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें ब्लॉक बी में। तो क्या dy और dx सेम होगा? यस और नो? सेम होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट dx में अगर t टाइम लगा है तो क्या उसी टाइम में dy में डिस्प्लेसमेंट होगा? सॉरी, dt टाइम लगा है तो क्या dy डिस्प्लेसमेंट भी dt टाइम में ही होगा? है ना? अगर इसको टाइट रहना है हमेशा, तो ऐसा नहीं कि लूज हो जा रहा है या फिर एक्सटेंड कर जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ये। तो क्या टी टाइम में ही dt टाइम में ही इसमें भी डिस्प्लेसमेंट मतलब dx ही होगा क्या? बात समझ में आया? यस सर। then dy by dt this is equal to dx by dt। this implies that velocity of block b this is equal to velocity of block a, है ना? dy by dt क्या है? dy by dt is rate of change of displacement of block b with respect to time। तो ये क्या हो जाएगा? ये velocity of b हो जाएगा। similarly this is velocity of a, तो va बराबर vb हो गया।
उसी तरह से क्या एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए हो जाएगा क्या? मतलब कि इसके मोशन अगर इसके बारे में पता हो तो सब इसके बारे में पता हो, इसके मोशन के बारे में पता हो जाएगा। अगर मान लो इसका वेलोसिटी 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? इसका वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो उस टाइम पे इसका भी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस और नो? बोलो, हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये सब क्या है? कंस्ट्रेंट रिलेशंस है। तो ये डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये फिगर बनाना, ये वाला फिगर बनाना, और ये रोप क्या है? इनएक्सटेंसिबल है और ये लूज नहीं हो रहा है, टाइट है हमेशा। ठीक है, ये हमेशा क्या है? टाइट रहेगा ये। टाइट तो लिख लेना इनएक्सटेंसिबल इनएक्सटेंसिबल। स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इस पे सपोज फोर्स, सॉरी, इस पे फोर्स एफ लगा है, ठीक है, ये डिस्प्लेस हो गया एक्स से और ये मान लो डिस्प्लेस हो गया वाई से, देन फॉर दिस कंडीशन that string is inextensible and tight, so we can write y is equal to x, ठीक है, and this displacement will take the same time, so this implies that velocity of b this is equal to velocity of a, and acceleration of b this is equal to acceleration of a. And what is this? These are constant relation, यस सर। constant relation, ठीक है। नोट में एक पॉइंट लिख लेना, जब भी हमको इस तरह का सिचुएशन हो तुम लोग क्या करेंगे? ब्लॉक बी का कुछ दे रखा है और ब्लॉक बी का कुछ वेलोसिटी दे रखा है और ब्लॉक ए का वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है वो, तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ए को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो बी कितना से डिस्प्लेस होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन अगर निकाल लेंगे हम लोग तो हमारा सारा रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो यह नोट में लिख लेना, टू डेवलप constant relation, to develop constant relation of velocity and acceleration, try to relate displacement of bodies and differentiate with respect to time, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते चले जाएंगे, हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। हम लोग सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, जॉब क्या है, उनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना, ठीक है, उनके डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालना। हो गया नोट? यस सर। चलो, तुम लोग को वर्क डन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यस और नो? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस होता है क्या, एफ डॉट एक्स डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है वर्क डन। कुछ आइडिया है क्या? डॉट प्रोडक्ट तो पता ही है, यस सर। ठीक है। ये फोर्स डॉट एक्स होता है हमारा वर्क डन, और पावर निकालना है तो पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है क्या, dw by dt, दिस इज पावर, है ना। वर्क डन इन यूनिट टाइम इज पावर, सो दिस इज f डॉट, अगर f कांस्टेंट है देन बाहर लिख सकते हैं इसको dx by dt, सो दिस इज dw by dt, दैट इज f डॉट v, ठीक है। क्या हो जाएगा, f डॉट v, क्लियर है? तो अगर हमको पावर निकालना है तो हम लोग वेलोसिटी के साथ जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा फोर्स का, उसका वेलोसिटी के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, हमारा पावर आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। इसको कहीं कोने में या नोट में इसको लिख लेना, नोट करके इस बात को लिख लेना, वर्क डन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट ये लिखना
कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज 0। वर्क डन बाय वर्क डन, ये सब मैं आगे पढ़ूंगा, बस इन सारे स्टेटमेंट्स का मैं यूज करूंगा, कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, वो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो तुम देखोगे कैसे यूज करना है। ये क्वेश्चंस को बहुत आसान कर देता है। ऑल दो मैं सारी की सारी चीजें हम लोग वर्क एनर्जी पावर, वर्क चैप्टर है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे यूज आ रहा है छोटे छोटे चीजों का, तो ध्यान में रखेंगे। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, internal forces, work done by internal forces are 0। internal force work नहीं करता है, and tension is an internal force। tension is an internal force। तो वर्क डन बाय टेंशन 0 का क्या है, इसको नोट में लिखना है तुम लोगों को, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो वर्क डन बाय टेंशन 0 हो जाए क्या, यस और नो। उसके नीचे लिख भी लेना, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना। मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, सॉरी ग्रीन से लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0, ठीक है। इन एनी सिस्टम, पूरे सिस्टम पे जो टेंशन फोर्स वर्क करेगा पूरे सिस्टम पे, वो 0 होगा। क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है टी, तो इधर टेंशन इधर टी लग रहा होगा क्या, यस और नो। और दोनों का वेलोसिटी सेम है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v है, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ v है, दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे अगर वर्क डन लिखेंगे हम लोग, 1 सेकेंड में जो वर्क हुआ है वो लिखेंगे, तो क्या फोर्स डॉट v कर देंगे, ठीक है। तो फोर्स डॉट v करेंगे यहाँ पे, तो v और फोर्स का दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ vt हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो इधर फोर्स लग रहा है, इधर वेलोसिटी 180 एंगल है, तो क्या यहाँ माइनस vt हो जाएगा क्या, 0 हो गया, यस और नो। तो टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। तो किसी सिस्टम पे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन एनी सिस्टम, इसमें ऐड कर लेना, इन एनी सिस्टम वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इन अ सिस्टम इज 0। ऐसा नहीं है, ये टेंशन तो इस ब्लॉक पे वर्क कर ही रहा है, लेकिन टोटल सिस्टम पे जो भी टेंशन लग रहे हैं टोटल सिस्टम पे, वो 0 वर्क हुआ क्या, है ना। इस पे तो वर्क कर रहा है टी इंटू वी, इस पे माइनस टी इंटू वी कर रहा है। टोटल को हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वर्क, ठीक है। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। सारे सम, इसको भी लिख लेना पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। यहां तक नोट करो जल्दी से। हो गया नोट, यस सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट अब सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे 12-15, ठीक है। प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 2-3 मेथड से हम लोग करेंगे, जो मेथड जहाँ पे आसान लगेगा उसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे सारे मेथड सारे जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पे रिलेशन निकालना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होता है, हम लोग इसीलिए ये वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 ले लेते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा आसान हो जाता है, टेंशन लिखते हैं और फिर कर लेते हैं, मतलब देखेंगे अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो